हेलो साइंटिस्ट। तो आगे देखिए अपने एक्सरसाइज 8.3 का जो 7th क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि 7th क्वेश्चन के अंदर क्या है कि स्टूडेंट कई बार मिस्टेक कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या करना क्या है। इसके अंदर ध्यान से पढ़ना। इसने क्या बोला है, इट इज़ गिवन दैट एट एक्स इज इक्वल टू 1 द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकलती है 8x इज इक्वल टू 1 पे। तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है और इंटरवल हमें दे रखा है 0 to 2। इसको कहाँ आपको डाउट आ सकता है वो भी बताऊंगा और इसको बिल्कुल इजी तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले उतना आप फंक्शन नोट करना। फंक्शन नोट करना, एफ एक्स इज इक्वल टू आप बोल सकते हो एक्स की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ए एक्स प्लस 9। अब इसने बोला है कि ये जो फंक्शन दे रखा है ना, ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन करता है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन बताता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताता है x इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो इसको छोड़ो। सबसे पहले ना आप इसका डेरिवेटिव कीजिए जैसे आपने इससे पहले करते आए हो। फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे तो साइंटिस्ट अपने पास क्या आएगा, 4 पावर आगे आ जाएगी, 4x³ हो जाएगा, माइनस के अंदर ये 2 पावर आगे आएगी तो 62 इंटू 2 करेंगे तो 124x हो जाएगा, प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a हो जाएगा, प्लस में इसका डेरिवेटिव 0। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। साइंटिस्ट यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं आदत से मजबूर, फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, जैसे हम इससे पहले करते आए हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला और उसके डेरिवेटिव को निकालने के तुरंत बाद इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, और यहाँ भी स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं आदत से मजबूर होकर। ठीक है, पहले तो आप मेरे को यह बताइए कि फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल हम पुट क्यों करते हैं। फंक्शन का जो डेरिवेटिव आता है, जो हम ये निकाल लिया है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव आज से पहले हमने इक्वल टू 0 पुट किया था, वो हमने पुट क्यों किया था, क्योंकि फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने के बाद वहाँ से अपने पास x की 2 वैल्यू निकल के आती थी, x की कोई 2 वैल्यू निकल के आती थी। इन दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू तो हमें बताती थी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, और इनमें से एक वैल्यू हमें बताती थी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। यानी कि 2 वैल्यू में से एक वैल्यू तो हमें मैक्सिमम के बारे में बताती थी और एक हमें मिनिमम के बारे में बताती थी। ये 2 पॉइंट होते थे, लेकिन इसको डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने हमें पहले से ही वो पॉइंट बता रखा है। इसने हमें पहले से ही वो पॉइंट बता रखा है जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को बताने वाला है। यानी कि इसके फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जो x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, x का एक पॉइंट जो है 1, ये इसने हमें पहले से ही बोल रखा है। ठीक है, कि 1 आने वाला है, ये जो 1 है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा। इतना कन्फर्म हो गया। यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव को जब हम सोल्व करेंगे इक्वल टू 0 पुट करके, तो कहने का मतलब है कि x की वैल्यू आने वाली है वो। ठीक है, x की वैल्यू आने वाली है 1। x की 2 वैल्यू आती थी ना, उसमें से इसने पहले से हमें 1 बता दी कि x की एक वैल्यू 1 होगी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बताएगी। तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो गिवन क्वेश्चन है इसके अंदर इसने बोला है 8x इज इक्वल टू 1। ये x एक पॉइंट दे रखा है, ऐसा पॉइंट है जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बताता है। गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन के अंदर पहले से बोला है इसने कि x इज इक्वल टू 1 ऐसा पॉइंट है जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बताएगा। वैसे आदत से मजबूर हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 4x³ माइनस 140x प्लस a, इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब यहाँ से इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालते थे तो वो वैल्यू अपनी लास्ट में 1 आएगी, इसने पहले से बोल रखा है। यानी कि इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू 1 होगी। इशारा समझ रहे हो कि x की जगह हम डायरेक्ट 1 पुट करके सोल्व कर सकते हैं इसको। x की जगह डायरेक्ट पुट करो 1, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्योंकि ये जो x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं ना, ये इसी की वैल्यू है, x की ही वैल्यू आती है। जब हम फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके सोल्व करते हैं तो लास्ट में x की ही वैल्यू निकल के आती है। अब यही x की वैल्यू हमें इसने पहले से ही दे रखी है, तो हम डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर सकते हैं। इसको इक्वल टू 0 पुट करके इसको ज़्यादा सोल्व करके x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है।
एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 का क्यूब करोगे, माइनस में 124 इंटू 1 करोगे, प्लस में a इज इक्वल टू 0। 1 का क्यूब 1 होता है, 4 इंटू 1 करोगे 4, माइनस में ये 124 हो जाएगा, प्लस में a इज इक्वल टू 0 है। 4 माइनस 124 करोगे, माइनस का 120 हो जाएगा, प्लस में a इज इक्वल टू 0 है। इसके अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू 120 आ चुका है। a की जो वैल्यू है वो 120 है। तो साइंटिस्ट यहाँ से जो a की वैल्यू है ना वो बिल्कुल इजी तरीके से निकाल लिया हमने, बस थोड़ा सा इसके अंदर सोचने की ज़रूरत थी। ठीक है, साइंटिस्ट इसने ना हमसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू ही पूछी थी कि इस a की वैल्यू क्या है। इस a की वैल्यू 120 जो है वो निकाल ली है। इसने हमसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी, इसने हमसे ये नहीं पूछा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बताइए। अगर इसने ऐसा पूछा होता कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इसने एक बात तो हमें पहले से बोल रखी है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद निकलेगी, है ना। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। चलो ठीक है, x की जगह तो हम 1 पुट कर देंगे और a की जगह 120 पुट कर देंगे। यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस में 62 प्लस में 9 प्लस में a की जगह 120 करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। फिलहाल इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछ नहीं रखी, इसने ओनली a की वैल्यू पूछी थी, तो a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो a की जगह तो 120 पुट करना है, सिंपल है, और x की जगह 1 पुट करना है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो 8th क्वेश्चन है वो इसी के अंदर कर लेते हैं।